राधे राधे पंडित जी। जी। मैं डॉक्टर एल एन गुप्ता, मैं डॉक्टर प्रेमलता का बड़ा भाई हूँ। बाकी मेरा सवाल यह है, संशय लोग जिंदगी में ये अनुभव करते हैं कि हमको परम सुख मिल गया, तो वास्तव में परम सुख की प्राप्ति जिंदगी के किस मोड़ में होती है? हम कब कहें कि हम परम सुख का, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मनपसंद का खिलौना मिल गया, बहुत खुश है, अब उसको खुशी देकर के हम माँ बाप भी सोचते हैं हाँ क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरा बच्चा कितना खुश है। या किसी को धनवान बन जाए, खूब दौलत इकट्ठी कर ले, वो परम सुख होता है। या किसी को अपने मनपसंद दोस्त मिल जाए या मनपसंद साथी मिल जाए, परम सुख की प्राप्ति हो गई हमको। यह सबसे बड़ा परम सुख है कि भगवान के चरणों में लीन हो जाना और बस दुनिया को भूल करके उनके चरणों में अपने को अर्पित कर देना। परम सुख क्या किसी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर मिलता है, और वास्तव में परम सुख किस कब कहें हमको मिल गया? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। परम सुख कब मिलता है? लिखा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है? परम सुख क्या है? बोले संतुष्ट हो जाना। जो व्यक्ति जितना है उतने में प्रसन्न है, अपने बेटे से संतुष्ट है, अपनी इनकम कमाई से संतुष्ट है, तो आप जितना सुखी कौन होगा? और यदि करोड़ों पाकर सोने की लंका में रहने वाला रावण, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी पत्नी पाने वाला रावण भी अपनी पत्नी और अपनी वासनाओं से संतुष्ट ना हुआ, जिसके कारण सर्वनाश का कारण हुआ। इसलिए सबसे परम सुख क्या है? जितना है उतने में संतुष्ट, इच्छाओं को समाप्त कर लेना ही परम शांति है, परम सुख है। भगवान में भजन मन लगाना ये तो ठीक बात है। जो व्यक्ति जगत के सुखों से संतुष्ट होगा वही ईश्वर की तरफ मुड़ेगा और वही परम शांति को पाएगा। जो व्यक्ति जगत की इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार करोड़पति व्यक्ति भी परेशान है और फुटपाथ पर रहने वाला मजदूर भी कई बार खिलखिला के हंसता है, खुश रहता है। कई बार फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि हमसे अच्छे तो ये हैं जो इतना खुल के हंस रहे हैं, खुश हैं। हम लोगों के पास सब कुछ होती हुई भी परेशानी है। कारण सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति वहां पे अपनी कमाई से संतुष्ट है और आज व्यक्ति करोड़ों पाकर भी संतुष्ट नहीं है। एक आदमी बोला कि देखो हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं, वो जूते भी 10,000 के पहनता है। तो बगल वाला बोला भाई तू उसे क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है? बगल में और कोई खड़ा, उसे देख जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है जिसके कई लोग ऐसे ना चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं। उनसे वो लोग कितने बेहतर हैं, आप कितने बेहतर हैं जिनके पास पांव है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसमें यदि संतुष्टि आ जाए तो उसके जितना परम सुखी इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। परम सुख है संतोष। मेरा दूसरा एक सवाल है, आपको समझ में आई बात? बिल्कुल, आपने बहुत ये क्लियर किया, बहुत साफ साफ शब्दों में बताया कि संतोष होना चाहिए, चाहे किस स्टेज पर कोई, हर स्थिति में आप परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अमीर भी संतुष्ट है तो सुखी है और गरीब भी संतुष्ट है तो सुखी है, और वो व्यक्ति कभी सुख ना पाएगा जो अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है और गरीबी में भी। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी दशा में आप परम सुख की प्राप्ति महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है मेरा कि विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य, इनमें जीवन में सबसे ज्यादा काम कौन सी चीज आती है? क्या ये सब एक दूसरे के पूरक हैं या एक चीज के अभाव में? विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य। विद्या ददाति विनयम। विद्या, विनय, हमारे अंदर नम्रता है, सहजता है, इसलिए हम विद्या को अर्जित करते हैं। विद्या, बुद्धि इसलिए होती है ताकि वो हमें सही डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दे सके। कहते हैं मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ये वस्तु पड़ी है तो जब आप देखते हैं कि 100 का नोट पड़ा है तो मन कहता है उठाऊं कि ना उठाऊं।